आपने किसी महिला को साड़ी पहनकर बैक फ्लिप करते हुए देखा है? आखिर कैसे एक चरवाहे ने बकरे की वजह से कॉफी की खोज की थी? और एक ऐसा देश जहां टाइम की शुरुआत आधी रात को नहीं बल्कि सुबह से होती है। और दुनिया का दो ऐसा देश जहां कोका कोला नहीं मिलता। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे पायलट समेत एलियंस ने किडनैप कर लिया। पूरी दुनिया में किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा हैं? और थॉमस एडिसन ने नहीं किया था बल्ब का आविष्कार, तो फिर उन्हें बल्ब का आविष्कार करने वाला क्यों माना जाता है? पता चलेगा आज के इस वीडियो में। देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9। दोस्तों, आपने जिम्नास्ट करते हुए बहुत सी लड़कियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी साड़ी में किसी लड़की को फ्लिप मारते हुए देखा है? भारत की एक लड़की का वीडियो सभी जगह धमाल मचा रहा है, जिसमें वो साड़ी में फ्लिप मारती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की का नाम है पारुल अरोरा, जो कि हरियाणा की रहने वाली है और सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। पारुल जिम्नास्टिक में नेशनल खेल चुकी है, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। लेकिन जब से साड़ी में फ्लिप मारते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो पूरे देश में फेमस हो चुकी है, क्योंकि साड़ी में स्टंट करते हुए किसी महिला को पहली बार ही लोगों ने देखा है। नंबर 8। आज के समय में कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाले ड्रिंक्स में से एक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कॉफी की खोज में बकरियों का बहुत बड़ा हाथ है? इथियोपिया में 850 एडी में कार्डी नाम का एक लड़का अपनी बकरियों को चराया करता था। रात के समय में एक दिन उसने नोटिस किया कि उसकी बकरियां रात में सोने के बजाय पूरी एनर्जी के साथ उछल कूद कर रही हैं। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। कार्डी ने उन बकरियों पर नजर रखना शुरू किया। तब उसने देखा कि उसकी बकरियां दिन के समय में एक झाड़ी पर उगी घास की तरह बेरी खाती हैं। कार्डी उन बेरीज को तोड़ लाया और कुछ एक्सपर्ट्स को इस बारे में बताया। इसके बाद उन लोगों ने इस बेरी से जूस बनाकर खुद पीना शुरू किया। एंड देन उन्हें भी काफी एनर्जी महसूस होने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नियमित तौर पर इसे पीना शुरू कर दिया। इस तरह से एक चरवाहे की वजह से कॉफी की खोज हो गई। नंबर 7। दोस्तों, भारत रिश्ते निभाने में हमेशा से ही पूरे विश्व में अव्वल रहा है। ऐसा ही एक और उदाहरण देखने को मिला है, जिसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को ट्वीट करते हुए बताया कि भारत की ओर से भेजी गई 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ब्राजील हमेशा भारत का आभारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही इस जंग में भारत का दिया गया तोहफा उनका देश कभी नहीं भूलेगा। इस ट्वीट में उन्होंने हनुमान जी की तस्वीर भी शेयर की थी। नंबर 6। दोस्तों, पूरी दुनिया में जिस टाइम फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें टाइम की शुरुआत आधी रात में ही हो जाती है, यानी आधी रात में ही 1 बज जाता है और इसी के अनुसार टाइम आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इथियोपिया एक ऐसा देश है जहाँ टाइम की शुरुआत आधी रात में नहीं बल्कि सुबह सूरज निकलने के साथ होती है। इस देश में एक तब बजता है जब सुबह सूरज निकलता हो, मतलब यहाँ दिन की शुरुआत 1 बजे होती है और 12 बजे शाम हो जाती है। शाम के बाद टाइम फिर से 1 बजे से शुरू होता है। वैसे आपको बता दें कि अपना टाइम फॉर्मेट फॉलो करने के साथ ये देश अपना खुद का कैलेंडर भी इस्तेमाल करता है। नंबर 5। दोस्तों, कोका कोला दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस सॉफ्ट ड्रिंक है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ आपको दुकानों पर कोका कोला मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जहाँ कोका कोला आपको नहीं मिलेगा। वो 2 देश क्यूबा और नॉर्थ कोरिया है। इन दोनों देशों में कोका कोला के नाम मिलने की वजह है कि क्यूबा और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देशों का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है। इसलिए इन दोनों ही देशों को अमेरिका ने लॉन्ग टर्म यूएस ट्रेड एम्बार्गो की श्रेणी में डाल रखा है, जिस कारण से अमेरिका की कोई भी कंपनी इन दोनों देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि जिस कारण से इन दोनों देशों में कोका कोला नहीं मिलता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा फिल्म अभिनेता दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। नंबर 4। 21 अक्टूबर 1978 को 20 साल के ऑस्ट्रेलियन पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिच एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। तभी उन्होंने रिपोर्ट की कि उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है जो उनका पीछा कर रहा है। इस मैसेज के 2 सेकंड बाद ही उन्होंने फिर एक मैसेज भेजा और कहा कि जो चीज उनका पीछा कर रही है वो कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। इतना कहने के बाद ही उनका कनेक्शन टूट गया और फ्रेडरिक अपने एयरक्राफ्ट के साथ ही हमेशा के लिए गायब हो गए। महीनों तक चले तलाशी अभियान में भी उनका कुछ पता नहीं चल सका। इनके गायब होने की मिस्ट्री और ज्यादा गहरा गई जब 21 अक्टूबर 1978 को रात को कई लोगों ने आसमान में यूएफओ देखे जाने की बात कही, जिसके बाद ऐसी आशंका जताई गई कि एलियंस ने फ्रेडरिक को किडनैप कर लिया होगा। नंबर 3। दोस्तों, फिलहाल दुनिया की आबादी लगभग 7.7 बिलियन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किस उम्र के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी 40 साल से कम उम्र की है। पूरी दुनिया में 63.1% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से कम है। इनमें से भी 33.2% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है। वहीं
33.9% लोग ऐसे हैं जो 20 से 39 साल की उम्र के हैं। उम्र के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी 40 से 59 साल की उम्र के लोगों की है। दुनिया में इनकी संख्या 23.1% है। इसके बाद 60 से 79 साल की उम्र के लोगों का नंबर आता है, जिनकी संख्या 11.8% है। इसके अलावा दुनिया में 80 से 99 साल की उम्र के लोग 1.9% है और 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग 0.01% है। वैसे दोस्तों, आप उम्र की किस कैटेगरी में आते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, ब्लैक हेरोन एक ऐसी पक्षी होती है जिसके पानी में शिकार करने का तरीका बिल्कुल यूनिक होता है। दिन के समय में सूरज की रोशनी के कारण पानी में चमकने की वजह से इन पक्षियों को पानी से मछली पकड़ने में काफी परेशानी होती है और इस परेशानी से बचने के लिए ब्लैक हेरोन अपनी एक अनोखी काबिलियत का उपयोग करती है। ये पक्षी अपने मुंह को नीचे करते हैं और फिर अपने पंख से चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं। घेरा बना लेने से होता यह है कि इस पक्षी के आसपास की रोशनी कम हो जाती है और फिर ये आसानी से पानी में मछली ढूंढ लेता है। अपना पंख फैलाकर घेरा बना लेने की यह काबिलियत सच में बिल्कुल अनोखी है। नंबर 1, दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन अगर आपके पास थॉमस एडिसन के दौर की थोड़ी भी जानकारी होगी तो आप ये भी जानते होंगे कि एडिसन साहब ने कितनी चीजों का आविष्कार खुद किया था और कितनी चीजें इन्होंने दूसरों की कॉपी की थी। चलिए हम आपको इनके सबसे मशहूर आविष्कार बल्ब के बारे में ही बताते हैं। एडिसन के द्वारा बल्ब के आविष्कार से 10 साल पहले ही इंग्लिश फिजिसिस्ट जोसेफ स्वान ने कैमरा फ्लैश में उपयोग किए जाने वाले लाइट बल्ब का आविष्कार कर लिया था। एडिसन ने जोसेफ स्वान के इसी बल्ब को मॉडिफाई करके इसे लंबे समय तक जलते रहने वाला बनाया और इन्होंने इसका पेटेंट भी हासिल कर लिया और इस तरह से थॉमस एडिसन बल्ब के आविष्कारक बन गए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बम डिगी डिगी गाने में काम करने वाली एक्ट्रेस आजकल कहाँ है और क्या कर रही है? और एक ऐसी माँ जो कि अपने बच्चों को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई, उसके बाद क्या हुआ जान के चौंक जाएंगे आप। और ये बर्फ में जमी हुई मछली आखिर फिर से जिंदा कैसे हो गई, इस चमत्कार को भी जानेंगे। और कैसे अफगानिस्तान का शाहरुख खान आज पाकिस्तान में भटक क्यों रहा है और इस एक्ट्रेस को चाइना की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माना जाता है। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दोस्तों आपने बम डिगी डिगी गाना तो जरूर सुना होगा। ये गाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इसके पॉपुलर होने के पीछे एक हाथ इस गाने की लीड एक्ट्रेस का भी है। इस गाने में साक्षी मलिक नाम की एक एक्ट्रेस ने काम किया है। ये गाना उनका बॉलीवुड डेब्यू था, यानी कि पहली बार बॉलीवुड में ये किसी गाने में दिखी और उसके बाद गायब हो गई थी। और अब ये कहाँ है और क्या कर रही है, आइए जानते हैं। तो ये एक्ट्रेस अभी भी बॉलीवुड में ही है। बम डिगी डिगी गाने की सक्सेस के बाद इन्हें काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग मिली। इनके सोशल मीडिया पर 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। हालांकि इसके बाद ये 2020 में आए सॉन्ग वहाँ में दिखी। पूरे 2 साल तक इन्होंने कोई सॉन्ग नहीं किया, लेकिन इनको ब्रांड डील मिलती है। इनका यूट्यूब चैनल है, साथ ही ये एक मॉडल है, इसीलिए इनको सॉन्ग्स मिले ना मिले इनको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अभी इनका कोई अपकमिंग सॉन्ग भी आने का कोई प्लान नहीं है और आजकल ये अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग वीडियो और फिटनेस टिप्स डालती रहती है। नंबर 2, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इस चीज को हम शब्दों में कभी भी बयान नहीं कर सकते हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसके बारे में जान के लोगों के होश उड़ गए। मध्य प्रदेश के सीधी में रहने वाली किरान बैगा नाम की एक औरत ने तेंदुए से लड़ाई की। दरअसल इसके गांव में एक तेंदुए ने हमला कर दिया था और इस हमले में तेंदुए ने इसके बच्चे को पकड़ लिया और अपने जबड़े में उठाकर भागा। और इस माँ ने इस चीज को देखकर सीधा तेंदुए के पीछे दौड़ लगाई। इनके पास न ही कोई हथियार था, फिर भी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ये तेंदुए के पीछे 1 किलोमीटर तक दौड़ी और फिर तेंदुए के मुंह से अपने बच्चे को बाहर निकाला। तेंदुए ने इस औरत पर हमला किया, लेकिन फिर वहाँ कुछ लोग आ गए और तेंदुआ डर के भाग गया। माँ और बच्चे दोनों को चोट आई, लेकिन दोनों जिंदा बच गए। नंबर 3, दोस्तों अब जरा इस चमत्कार को देखिए। इस मछली को बर्फ ने जमा दिया होता है और कुछ देर के बाद ये मछली अपने आप जिंदा हो जाती है। कई लोगों को ये वीडियो देखकर लगता है कि ये फेक है, लेकिन असलियत में ये रियल हो सकता है। कई मछलियाँ बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाकों में रहती हैं और जब वो ठंडी का मौसम आता है तो नदी पूरी तरीके से जम जाती है। ऐसी स्थिति में मछलियाँ अक्सर हाइबरनेशन में चली जाती है, यानी कि वो बिल्कुल भी हिलती नहीं है, जैसे कि वो मर गई हो। और जैसे ही बर्फ पिघलती है तो वो कुछ मिनट के बाद अपने आप जिंदा हो जाती है। और मछलियों की कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी है जिसके अंदर एक केमिकल होता है और बर्फ पड़ने पर मछली पहले ही जम जाती है और अपने एनर्जी को बचाने लगती है। ऐसा करने से पहले मछली पेट भर के खाना खाती है ताकि पूरी सर्दियों तक चल जाए। नंबर 4, जिंदगी को पलटते देर नहीं लगती। जैसे कि अफगानिस्तान के एक्टर्स के बदले आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है और इनसे डर के कई लोग भाग गए हैं। और इसमें से कई एक्टर्स भी हैं क्योंकि तालिबान वाले एक्टर और सिंगर से नफरत करते हैं और अगर वो वहाँ पर रहते तो उनकी जान जाना तय
तय था मिलिए फहाद खान से। इन्हें अफगानिस्तान का शाहरुख खान कहा जाता है। ये अफगानिस्तान में बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर थे। ये खुद भी शाहरुख खान से इंस्पायर्ड है और वैसे ही एक्टिंग करते हैं, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद इन्हें भागकर पाकिस्तान आना पड़ा। ये अभी पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं और यहाँ पर बाकी कई लोगों की तरह बेघर हो चुके हैं। इनका कहना है कि अगर ये अफगानिस्तान से नहीं भागते तो वो इन्हें पक्का मार देते। अब सोच ही सकते हो, अपना घर, अपना काम, सब कुछ छोड़कर एक पराये देश जाना कितना ज्यादा कठिन है। नंबर 5 ये है जॉन ब्रोवर मिनोज और ये दुनिया के सबसे वजनी आदमी थे और अब तक हैं। इनकी डेथ के 40 साल बाद भी आज तक कोई भी इनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। इनका जो सबसे ज्यादा वजन था वो 1400 IBS यानी कि करीब 650 किलोग्राम था। इनको चलने फिरने में काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। ये अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर पाते थे और फिर इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने वजन को कम करने की कोशिश करेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन्होंने 900 IBS कम किया, यानी कि करीब 400 किलो, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। और इसीलिए ये दुनिया के सबसे वजनी आदमी थे। साथ ही इंसानी इतिहास में सबसे ज्यादा वजन घटाने का रिकॉर्ड इनके पास है। ये उस वक्त सेलिब्रिटी थे, इसलिए कुछ जगह पर इनकी मूर्ति भी है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 6 आजकल कंपनियां अपने प्रोडक्ट की खूबियों को अच्छे से दिखाने के लिए पैकेजिंग को काफी क्रिएटिव तरीके से बनाती है, लेकिन सोनी ने अपने ईयरफोन को जिस तरीके से बेचा है वैसा तो किसी ने भी नहीं बेचा होगा। ईयरफोन का नाम सोनी वॉकमैन है। ये बेस्ट वाटरप्रूफ ईयरफोन माने जाते हैं और इसको प्रूफ करने के लिए ये अपने ईयरफोन को पानी की बोतलों के अंदर बेचते हैं, वो भी पूरी तरीके से भरी हुई होती है। और ऐसा नहीं है कि ये बेचते वक्त ही बस उसमें पानी भर देते हैं, बल्कि जब से ईयरफोन बन के तैयार होते हैं तब से वो पानी के अंदर ही रहते हैं, जब तक कि कोई उसे खरीद के निकाल न ले। वाकई में इनको अपने प्रोडक्ट पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। नंबर 7 चीन में एक खूबसूरत एक्ट्रेस है, लेकिन ये जो एक्ट्रेस है इन्हें चीन की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस माना जाता है। इनका नाम है लियू जियोंगक्विंग और ये चाइना की बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर है। साथ ही जैसा कि हमने कहा कि ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चाइनीज एक्टर मानी जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इनका जन्म 1955 में हुआ था, यानी कि इस वक्त ये 66 साल के हैं। भाई सब लड़कियों को देखकर कभी भी उनकी उम्र नहीं बता सकते। नंबर 8 दोस्तों 2013 में फ्लोरिडा में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन दुर्घटना से वो लड़का पैदा होने के 3 दिन बाद ही मर गया। उस लड़के का उससे 3 साल बड़ा एक भाई था। वो कह रहा था काश मैं अपने भाई के साथ खेल सकता। वो जहाँ रहते थे उसके सामने एक गार्डन था जिसमें सैंड बॉक्स था, जिसमें बच्चे बहुत खेलते थे। इसे भी अपने भाई के साथ वहीं खेलना था। ये सुनने के बाद उसके माँ बाप ने उस 3 दिन के बच्चे को दफनाया था, उसके ऊपर सैंड बॉक्स बना दिया ताकि उसका बड़ा भाई उसके साथ खेल सके। इसके बारे में जब इंटरनेट को पता चला तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 मुनमुन दत्ता एक ऐसा नाम है जिसे आप में से ज्यादातर लोग बबीता जी के नाम से जानते होंगे। आज तो ये बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। उन्होंने 2004 में एक्टिंग शुरू की थी, लेकिन फिल्में ना मिलने पर इन्हें बहुत सारी डी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। उसमें भी इन्हें लीड रोल नहीं मिलता था, लेकिन फिर इन्होंने एक बार दिलीप जोशी के साथ एक रोल किया, जिसके बाद से ये अच्छे दोस्त बन गए। और जेठालाल ने तारक मेहता के क्रिएटर्स को इनको रोल देने के लिए कहा और तब से लेकर आज तक 10 साल हो गए हैं और ये तारक मेहता में बबीता जी का रोल कर दिया रही है। वैसे ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक्टर हैं और इनकी खूबसूरती की वजह से ही इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा हरेस किया जाता है। आधे से ज्यादा वक्त इन्हें अपने कमेंट ऑफ करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि लोग इनके बारे में बहुत ही बुरी बातें करते हैं। आप भी जानते होंगे कि आए दिन इनके बारे में कैसी बातें होती रहती हैं। नंबर 2 दोस्तों कपिल शर्मा शो एक ऐसा शो है जिसने भारतीय दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बनाई है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा हंसाने वाले शो के पीछे कई काले राज हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि कपिल शर्मा शो, ये जो ऑडियंस होती है ये सब फेक होती है। इन सबको पैसे देकर बुलाया जाता है। इन्हें बुलाने वाले लोगों को कोऑर्डिनेट कहा जाता है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टार बनना होता है और उन्हें इतनी लालच देकर बुलाया जाता है कि यहाँ से तुम्हें सीखने मिलेगा या एक्टिंग का मौका मिलेगा। लेकिन फिर इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन्हें फोर्स किया जाता है कि आपको जानबूझकर जोर जोर से ताली बजानी है और चिल्लाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पैसे काट लिए जाते हैं। साथ ही इनके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता। इन्हें सही तरीके से खाना या पानी भी नहीं दिया जाता। और ये आगे जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं ये पेड एक्ट्रेस होती हैं जिन्हें ज्यादा पैसे देके बुलाया जाता है। नंबर 3 दोस्तों आमतौर पर सैनिक एक दूसरे की जितनी इज्जत करते हैं ये एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद सब चौंक गए हैं। सीआरपीएफ के एक सैनिक रितेश रंजन ने अपने ही साथियों पर गोली चला दी और इसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई। और फिर जब सीआरपीएफ के सोल्जर से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि ये सोल्जर मुझे बहुत ही ज्यादा
मेंटली परेशान करते थे। ये बात बात में मुझे चिढ़ाते रहते थे, मेरी बीवी के बारे में अपशब्द बोलते रहते थे और मैं जो भी काम करता था उसमें टोकते रहते थे। इस चीज से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं पिछले 4 साल से इनके साथ हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोस्तों, इन्होंने सही किया या गलत इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एक चीज जरूर बोलेंगे कि आपको मजाक की जगह पर रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इतना परेशान नहीं कर देना चाहिए। नंबर 4, पूरी दुनिया में कई प्रकार के अलग अलग धर्म हैं और सारे धर्म की कहानी करीब 100 साल तो पुरानी है, लेकिन अब एक ऐसा नया धर्म बनने वाला है जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ सकता है। इस धर्म का नाम है अब्राहमिया। और पूरी दुनिया में 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक धार्मिक जैसे कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, और दूसरा होता है अब्राहमिक रिलीजन, यानी कि ऐसे रिलीजन जो मानते हैं दुनिया में सबसे पहला इंसान अब्राहम था। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब रिलीजन अब्राहम रिलीजन है। और अब इजराइल इन सब रिलीजन को मिलाकर अब्राहमिया नाम का एक नया रिलीजन बनाना चाहता है, लेकिन सऊदी और कई इस्लामिक लोगों का मानना है कि ये लोग बुरे लोग हैं और ये अमेरिका और इजराइल का प्लान है। पर अगर ये रिलीजन बन जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। नंबर 5, भारत में आज तक कई राजा और रानियों ने राज किया है। 1947 के बाद भारत एक देश बन गया और जितने भी राज्य थे सबको मिलाकर एक देश बनाया गया, जिसमें कई राजाओं के राजपाट चले गए। और आज हम आपको भारत के आखिरी राजा के बारे में बताएंगे। इनका नाम है ब्रिजराज महापात्रा। और जब तक ये राजा थे तब तक इन्होंने बहुत ही कमाल की जिंदगी जी थी, लेकिन जैसे ही भारत एक देश बना तो इनका राजपाट इनसे ले लिया गया और बदले में इन्हें बहुत ही कम रुपए दिए गए, जिसके बाद इन्होंने गरीबी की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। देखते देखते वो रुपए भी खत्म हो गए और फिर इनकी जिंदगी बस गवर्नमेंट से आने वाली पेंशन से चल रही थी। लेकिन कुछ सालों बाद वो पेंशन भी बंद हो गई। इन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑफर भी आया था कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो, लेकिन उनका कहना था कि ये एक राजा को शोभा नहीं करता कि वो लोगों के दरवाजे पर जाकर वोट भीख मांगे। जब ये मरे तो इनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन आखिरी वक्त तक इन्होंने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। नंबर 6, दोस्तों, कछुए जैसे जानवर को देखकर लगता नहीं कि ये किसी पर भी हमला कर पाएंगे, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि कछुए सांप का शिकार करने में माहिर होते हैं। ऐसे जानवर जिससे हाथी डरते हैं उसका शिकार कछुआ कर लेता है। सांप का जमीन पर शिकार करना मुश्किल होता है, लेकिन पानी में शिकार करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इतने सालों के पोल्यूशन की वजह से कछुए पानी के अंदर सांप का शिकार करने में माहिर हो चुके हैं। कछुए का जबड़ा बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और बहुत ही स्पीड में बंद होता है, जिसके चलते उस सांप का एक ही बार में काम तमाम कर देता है और उन्हें खा जाता है। कछुए जहरीले सांप को भी आसानी से खा जाते हैं। नंबर 7, दोस्तों, दक्षिणी जापान में समुद्र की तलहटी में गोल आकृतियां मिली है। ऐसी एक नहीं, यहाँ ऐसी कई आकृति हैं। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था। उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि यूएफओ यानी कहा जाए कि एलियंस के प्लेन और शिप्स से ऐसी संरचनाएं बनती हैं। हालांकि 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल पफर मछली ऐसी संरचनाएं बना सकती है। वो फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती हैं। इसका भी पक्का सबूत नहीं मिला क्योंकि पफर फिश की आकृति थोड़ी अलग होती है, पर वैज्ञानिकों का ये मानना है और इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का भी काम मानते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएं। नंबर 8, आपने सोशल मीडिया पर ये पॉपुलर ट्रिक को तो बहुत ज्यादा देखा होगा। ये ट्रिक में सेल की मदद से कॉइन को स्पिन करवाया जाता है। आपको लगता होगा वाह क्या जादू है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पूरी ट्रिक्स फेक होती हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस वीडियो एडिटिंग का कमाल है। इन्होंने दरअसल वीडियो को रिवर्स किया हुआ है। इन्होंने पहले कॉइन को स्पिन किया और फिर वहाँ पर लगा दिया, पर दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि इस सेल की मदद से कॉइन स्पिन हुआ हो। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।